Assalamu alaikum, this is Irza Khan and you are watching my YouTube channel and my Facebook page. आज जो मैं आपसे बात करने जा रही हूँ इससे ये हम कह सकते हैं कि ये हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन होने वाली है। रिसेंटली बहुत ज़्यादा मैंने स्टोरीज़ देखी हैं डिवोर्सेस की, ब्रेकअप्स की, और इवन ऐसी स्टोरीज़ देखी हैं कि जिनमें स्पाउस ने अपने पार्टनर को किल कर दिया, जान ही ले ली है अपने पार्टनर की। और अभी रिसेंटली एक इस तरह का वाक़या पेश आया जो कि अयाज़ अमीर एक सीनियर जर्नलिस्ट है, उनका बेटा शाहनवाज़, जिसने अपनी बीवी को कत्ल किया और बहुत ही बुरे तरीक़े से कत्ल किया। तो आए दिन ऐसी स्टोरीज सामने आ रही होती हैं। टॉक्सिक मैरिजेस की एक ग्रुप है फेसबुक पे ऑल गर्ल्स का, जिसके अंदर इतनी हॉरिबल स्टोरीज़ शेयर करते हैं वो, और देख के सिर्फ रोना आता है कि कोई काउंसलिंग करने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है, कोई बिठाकर बताता नहीं है कि व्हाट इज़ अ टॉक्सिक मैरिज, और देयर आर वेज़ जहाँ से आप निकल सकते हैं जिन तरीक़ों से इन टॉक्सिक मैरिजेस से, इन टॉक्सिक रिलेशनशिप से। तो इस पर आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ दिल खोल के। हज़ारों केसेस हैं, हज़ारों ऐसी लड़कियाँ हैं जिनको कोई सुन नहीं रहा है, ना उनकी फैमिली में, ना उन्हें पता है कि वो क्या करें। उनको ऐसा लगता है कि शादी हो गई है तो बस अब इस घर से मेरा जनाजा ही जाएगा, क्योंकि यही समझाया जाता है माँ बाप की तरफ से। बट दिस इज़ नॉट ट्रू। यू डिज़र्व टू बी हैप्पी, यू आर अ ह्यूमन बीइंग। सबसे पहले तो आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि आप एक टॉक्सिक मैरिज में रह रहे हैं, वरना नताइज बहुत ही हॉरिबल हो सकते हैं। अब एक टॉक्सिक मैरिज क्या होती है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी शादी जो है वो टॉक्सिक होती जा रही है? आपके लिए इस शख्स के साथ रहना इम्पॉसिबल हो गया। जब वो रिलेशनशिप, उस रिलेशनशिप में आप महसूस कर रहे हैं कि आपको घुटन हो रही है, आपकी अपनी कोई पहचान नहीं रही है, आप अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर चुके हैं, और आपका सांस भी लेना जो है ना मुहाल हो गया उस बंदे के साथ। आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई है, ना उसको आपकी बात समझ आती है, ना आपको उसकी बात समझ में आ रही है। फिर अब्यूज़ शुरू हो जाता है। वो अब्यूज़ मेंटली भी हो सकता है और फिज़िकली भी हो सकता है, वर्बली भी हो सकता है। या तो वो आपको गालियाँ दे रहा है, या वो आपको मार रहा है, या वो आपको टॉर्चर कर रहा है। ये दोनों चीज़ें नहीं कर रहा मगर मैनिपुलेट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह रहे हैं। अब जो वो हॉरर स्टोरीज़ मैं आपको बता रही थी जो उस ग्रुप में सुनने को मिलती हैं, इन लॉज ही टॉक्सिक हैं, इतने टॉक्सिक हैं कि उस घर में कोई रह ही नहीं सकता। यहाँ तक कि अटैच्ड वॉशरूम नहीं है, और अगर बहू वॉशरूम यूज़ कर रही है जो कि कंबाइंड वॉशरूम है एक घर का, तो उस पर भी नज़र रखी जा रही है। और इस किस्म के मसाइल हैं कि मैं शायद यहाँ पर बोल भी नहीं सकती, या अभी मुझ में उतने गट्स ही नहीं है कि मैं भी उन मसाइल पर बात कर सकूं जो वो औरतें फेस करी। और ऐसी सिचुएशन में भी शौहर जो है वो उसका कोई सपोर्ट नहीं बन रहा है उस लड़की की, और वो बेचारी अपने ओन पर रह रही है उस घर में। ये भी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है जहाँ पर आपका पार्टनर आपको ऐसे हाउस होल्ड में सपोर्ट नहीं कर सकता जिसमें आपकी ज़िंदगी अजाब बन चुकी है। अब लोगों को ये समझ में नहीं आता कि इनसे कैसे निकलें। देयर आर वेज। सबसे पहले तो आपको अगर ये देखना चाहिए कि टाइम पीरियड कितना हुआ है इस टॉक्सिसिटी को। अगर ये मसाइल अभी अभी शुरू हुए हैं तो इनको किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है। मैं बिल्कुल डिवोर्स के हक़ में नहीं हूँ, ये बिल्कुल लास्ट स्टेप होना चाहिए। लेकिन अगर आप का एक कम्युनिकेशन गैप आ गया है, पहले कम्युनिकेशन अच्छी थी, अब कम्युनिकेशन गैप आ गया है, तो एटलीस्ट आपस में बैठें, प्यार मोहब्बत से सुलह करने की कोशिश करें, अपने पॉइंट समझाने की कोशिश करें। घर पे बात नहीं हो पा रही है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, लोगों की वजह से, गो आउट ऑन अ डेट। शादी के बाद भी आप डेट कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे को डेट कर सकते हैं। गो आउट ऑन अ डेट, गो आउट ऑन अ लॉन्ग ड्राइव, बैठ के अपने मसाइल को हल करने की कोशिश करें और देखें कि आप दोनों क्या बेहतरी लेके आ सकते हैं। वर्क ऑन योर सेल्फ, क्योंकि आप दोनों ने ही ज़िंदगी साथ गुजारनी है। नहीं हो पा रहा तो फैमिली में कोई ना कोई ऐसा होता है जिसकी सब सुनते हैं, या जो थोड़ा सा इन्फ्लुएंशियल होता है और वो समझाने की कैपेबिलिटी अच्छी रखता है, या उसकी बात दोनों पार्टनर्स मानते हो, उसको बिठाएं और उससे बात करें। और आई एम श्योर कि कोई ना कोई आपको अच्छी एडवाइस वो ज़रूर देगा। या फिर थेरेपी पे जाएं। येस, इट इज़ एक्सपेंसिव बट इट वर्क्स। मेरी फैमिली में मैं जानती हूँ कुछ लोगों को जो एक थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, तो आपकी इतनी वो ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करवाता है, आपको इतनी एक्सरसाइजेस बताता है, एंड इट हेल्प्स। तो अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हैं, ट्राई गोइंग टू अ थेरेपिस्ट। तो डिवोर्स लॉयर से बेहतर है कि आप एक थेरेपिस्ट के पास जाके अपने प्रॉब्लम्स को सुलझा लें। लेकिन अगर ये भी नहीं हो पा रहा है तो फिर सबसे पहले अल्लाह पे यकीन करें।
मेरे घर पे काम करने के लिए खातून आती थी, तो उसके 2 बच्चे थे और उसका हस्बैंड बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था, उसे मारता पीटता था। तो वो अभी यंग थी, तो मैंने उसको बोला कि तुम छोड़ दो अपने हस्बैंड को, इतना तुम्हें मारता है, आए दिन अपना सर तुमने फड़वाया होता है, तो खुदा का खौफ करो, अपने ऊपर रहम करो, अपने बच्चों पे रहम करो। तो वो कहती थी कि बाजी इसकी क्या गारंटी है कि मैं इसको छोड़ दूँगी तो अगला वाला मुझे नहीं मारेगा। तो ये तो मतलब आप अल्लाह पे मिसट्रस्ट कर रहे हैं। आप अल्लाह पे यकीन करें, अल्लाह पर मुकम्मल ईमान रखें, वो रास्ते बनाने वाला है। अगर आप ठान लेंगे तो आप पे जुल्म तब तक होता रहेगा जब तक आप खुद उसको रोकेंगे नहीं। तो ये तो बिल्कुल झूठ है कि कोई और रास्ता नहीं है या कोई और शख्स ऐसा नहीं है कि जो आपके लिए केयरिंग नहीं हो सकता, आपसे प्यार नहीं कर सकता। तो अल्लाह पे ट्रस्ट करें और ठान लें कि भाई इसके साथ तो नहीं रहना, अल्लाह विल ओपन डोर्स फॉर यू। होता ये है कि ख़वातीन को डर होता है कि बच्चे में अगर डिवोर्स हो जाएगी तो बच्चों का क्या बनेगा। फाइनेंशियली वो डिपेंडेंट होती हैं अपने शौहर पर, इस वजह से वो नहीं छोड़ती, या फिर उन्हें डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। लोगों ने तो अभी भी बहुत कुछ कहना है, लोगों ने कुछ नहीं भी होगा तब भी बहुत कुछ कहना है, तो ये ऑप्शन तो हमने निकाल दी। बच्चों का क्या होगा, बच्चों का बेहतर होगा। वो जो देख रहे हैं ना उस टॉक्सिसिटी को अपने घर में, वो मज़ीद ख़राब होंगे। आप उस मैरिज से निकलेंगी तो उनका कुछ बेहतर मुस्तकबिल बन जाएगा। और जहाँ तक बात है फाइनेंशियली डिपेंडेंसी की, तो वर्क ऑन योर सेल्फ, कोई स्किल सीख लें। और उस अरसे में जब वो आप स्किल सीख रहे हैं तो किसी की हेल्प ले लें। जब आपने एक टॉक्सिक मैरिज से निकलना, ये नहीं हो सकता कि आप आज ही निकल गए। बिल्ड अ सेफ्टी नेट फॉर यू, कि आप कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, कितना अर्सा किसी से हेल्प लेंगे और उस अरसे में ख़ुद को बेहतर करके अपने सर्वाइवल के लिए कोई जॉब कैसे कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि आपको ये एक प्लान करना होगा, ये एक रात में नहीं होगा, लेकिन उसके लिए प्लानिंग रिक्वायर्ड होगी जो कि आप कर सकते हैं अगर आपने ठान लिया तो। फिर अपनी फैमिली में या फ्रेंड्स में या अपने सर्कल में किसी एक ऐसे शख्स को बताएं जो आपको पता है, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, दैट कैन हेल्प यू। ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसा कोई भी शख्स ना हो जो आपकी हेल्प नहीं कर सकता। बिलीव मी, ऐसे लोग हैं। और ये मुझे क्यों लग रहा है, एक ग्रुप है जैसे मैंने आपको बताया लड़कियों का, उसमें एक लड़की ने आके ऐसे ही अपनी स्टोरी शेयर की और उसने कहा कि मेरे पास अब रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तो एक लड़की ने उसको वहाँ पर बोला कि तुम मेरे घर पे आके मेरे साथ स्टे कर सकती हो और जब तक तुम्हें जॉब नहीं मिल सकती मैं तुम्हारी जॉब में भी हेल्प करूँगी। मैं जो खाती हूँ वही तुम्हें खिलाऊँगी, मैं जो पहनती हूँ वही तुम्हें भी पहनाऊँगी, जहाँ पर मैं सोती हूँ वहीं पर तुम भी सोओगी। और उस लड़की को इतना अप्रिशिएट किया सबने, तो अच्छे लोग मौजूद हैं और उसकी देखा देखी और भी बहुत से लोगों ने उसको ये ऑफ़र दी। तो देयर आर ऑलवेज पीपल जो आपकी हेल्प के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उस शादी से निकल जाएं जिसका अंजाम सारा जैसा अंजाम हो सकता है। जैसे शाहनवाज ने इतनी बेदर्दी से एक जिम के डंबल से मार दिया और उसे वॉशरूम के बाथटब में रख दिया। तो ऐसी शादियों का कोई फ़ायदा नहीं है कि जिसमें आपकी मौत होगी। और पेरेंट्स प्लीज़ प्लीज़ अंडरस्टैंड कि आपकी मरी हुई बेटी से बेहतर एक डिवोर्स्ड बेटी है। इस बात को हम जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना ही अच्छा होगा हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के लिए और हमारी आने वाली नस्लों के लिए।